बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार में। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, दुनिया को हंसाने वाला जो है वो अब रुला कर चला गया है और उमर शरीफ जो हैं कॉमेडी के बेताज बादशाह इंतकाल कर गए और कल वो इस दुनिया से रुखसत हुए और उनके जितने भी मद्दाह हैं वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं। और इस तरह के जो अजीम फ़नकार हैं वो दिहाइयों में पैदा होते हैं और इस तरह उनका जो खला है वो कभी पुर नहीं हो सकेगा, लेकिन दुनिया जो है उन्हें हमेशा याद रखेगी और हम भी उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह उनके ऊपर अपनी रहमत नाजिल करे। और सियासी मंजरनामे का रुख करेंगे आज के प्रोग्राम में, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बयानात से बात का आगाज़ करेंगे। तो वो कहते हैं कि अमरीका को जल्द या बदेर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा और वो बार बार अपने इस मौक़िफ़ और इस बयान पर डटे हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि अमरीकी हुकूमत जो है वो किसी हैरत में मुब्तला है, वाशिंगटन हैरत में मुब्तला है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई वाशिंगटन हैरत में मुब्तला है या ये एक कोई सोची समझी प्लानिंग के तहत तमाम अवामिल हुए। और अभी जो अबूरी हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अगर उनको तस्लीम ना किया गया, उनकी इमदाद ना की गई तो वो गिर जाएगी और उनके गिरने का बड़ा ख़तरा है और अगर वो गिर गई तो हालात जो है मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। इसलिए अमरीका को बहुत जल्द उनको तस्लीम करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा, अगर पाकिस्तान का रुख करें तो उन्होंने कहा कि जो बलोच अस्करी पसंद हैं, अस्करियत पसंद हैं, उनके साथ डायलॉग की बात करेंगे। टीटीपी के जो लोग हथियार डालना चाहते हैं उनके साथ डायलॉग की बात करेंगे, डायलॉग करेंगे। और जितने भी लोग हैं हम मुफाहमत की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि अपोजिशन भी कहती नजर आती है, राना सनाउल्लाह के बयानात को भी आप देख लें, उन्होंने कहा कि उनसे तो डायलॉग होते हैं लेकिन शहबाज शरीफ साहब से डायलॉग नहीं होते। यहां पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमें पता है जी तालिबान में बैड कौन है और गुड कौन है और कोई भी सुपर पावर जो है हमें बाईपास करने की कोशिश ना करे। तो जी आपको नहीं कर रही बाईपास करने की कोशिश, लेकिन मामलात किस तरह से चलेंगे। अगर अमेरिका में अभी एक बिल पेश हुआ है और वो रिपब्लिकन ने पेश किया है और जिसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन अगर इस तरह के और बिल पेश होना शुरू हो गए तो फिर हम कहां पे स्टैंड करेंगे। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है मुल्क में और मुल्की कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक साल में मुल्की कर्जे जो हैं, गैर मुल्की कर्जे, वो 3,461 अरब रुपए बढ़ चुके हैं जी। और इनको किस तरीके से अदा करना है, क्योंकि मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप देखें और गरीब आदमी का जो जीना है वो मुश्किल हो चुका है। अपोजिशन जो है महंगाई के खिलाफ भी उठ खड़ी हुई है और एहतजाज शुरू हो चुके हैं। हमजा शहबाज साहब के बयान देख लें, शहबाज शरीफ साहब के बयान देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान देख लें और जितने भी लोग हैं के। अब जरूरत यह है कि वो यहां पर एका करते हुए नजर आते हैं या नहीं नजर आते। और बड़ी खबर यह है कि पानामा पेपर्स से भी बड़े मालियाती लीक्स, पेंडोरा पेपर्स आज मंजरे आम पर आने जा रहे हैं और देखना यह है कि कौन सबसे पहले जो है पर्दे से किसकी ऊपर से पर्दा हटाया जाता है और किसकी हकीकतें सामने आती हैं। लेकिन सूरत हाल क्या बनती है, और ये 117 मुमालिक और 150 मीडिया इदारों और 600 सहाफ़ियों की ये तहकीक है और देखते हैं कि ये तहकीक क्या क्या इंकशाफात मंजर आम पर लेकर आती है। लेकिन इस वक्त में इस तहकीक का सामने आना क्या खदशात जाहिर करता है और क्या सूरत हाल बनती है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे कराऊं तो जनाब बेग राज साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कॉलम निगार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मुसन्निफ भी हैं, बहुत सी किताबें लिखी और बहुत गहराई और गहराई में इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। तो बेगराज साहब, सबसे पहले तो जनाब उमर शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि एक हमारे लिए तो अगर मैं कहूँ कि कौमी सानिया है तो ये बेजाना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा अजीम फ़नकार इस दुनिया से चला गया और आज करोड़ों जो उनके मद्दाह हैं यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और पड़ोसी मुल्क में भी, जो हमेशा हमसे दुश्मनी पर रहता है लेकिन वहाँ पर भी उनके सोगवार मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उमर शरीफ साहब जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। बस मैं सोचता हूँ कि अगर एयर एम्बुलेंस का जल्दी बंदोबस्त हो जाता तो चांसेस थे उनकी ज़िंदगी के बच जाने के। और जिस तरह वो फिर मायूस हो गए डॉक्टर, और उन्हें फ़ौरन जो है उन्हें जर्मनी में स्टे देना पड़ा। और तो एक तो ये मैं इल्तमास ही कर सकता हूँ मुख्तलिफ़ अदारों से और हुकूमतों से कि अगर आप फ़ैसला कर लेते हैं कि किसी को बाहर भिजवाना है इलाज के लिए जी, तो फिर उसका एहतमाम फ़ौरी तौर पे होना चाहिए। कम अज़ कम एक हफ़्ता जो है वो ज़ाया हो गया। एयर एम्बुलेंस आ रही है, नहीं जा रही है, ठीक है, अभी दरख्वास्त नहीं मिली, अभी हमें पता नहीं चला।
तो मैं तो इस हवाले से, इस पहलू से यही कहूँगा। रहेगी बात फ़न और फ़नकार की, तो ये एम्बेसडर्स होते हैं मुल्कों के, ये इंसानी ज़िंदगी की तलखियों को कम करते हैं, ये लोगों को आपस में जोड़ते हैं। इनका शो देखने के लिए ना मज़हब की तफरीक रहती है, ना मसलक की तफरीक रहती है, ना सरहदों की तफरीक और तकसीम होती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसे लोग जो हैं वो मुसलसल हंसाते रहें और मुसलसल जो है वो अपने फ़न से लोगों को महजूज़ करते रहें। उमर शरीफ भी बहुत नाम है, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं और उमर शरीफ उनमें से सबसे शायद नुमाया नाम है। तो मोइन अख्तर, मुनव्वर नहीं, शरीफ बहुत और बड़े बड़े नन्ना लोग हैं साहब ये और सारे, बहुत बड़े लेकिन बड़े जो लोग रहे। मतलब बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं पाकिस्तान में। तो अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, आमीन। उनके लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और उनके चाहने वालों को चाहिए कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। हम इंसान यही एक दूसरे के लिए कर सकते हैं और ये हमें अमल करते रहना चाहिए। सही, हम यही अमल कर सकते हैं और यही उनकी बख्शिश का भी ज़रिया बन सकता है। और उनके पसमंदगान के लिए सब्र की दुआ है कि उन्हें सब्र नसीब हो और जितने भी उनके मद्दाह हैं वो उनके लिए दुआगो हैं, हमेशा रहेंगे और सदियों तक हमेशा उन्हें याद रखा जाएगा। बेग साहब, सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बयानात से बात का आगाज़ करेंगे। उन्होंने बयान दिया, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, सब कुछ आप देखते रहे, बगौर आपने देखा। और अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का बहुत जोर रहा कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए। और अभी जो उन्होंने बयान दिया कि अमेरिका जो है जल्द या बदेर तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लेगा और उसे तालिबान हुकूमत तस्लीम करना पड़ेगी। क्या इतना ज़्यादा हमें जोर देना चाहिए इन बयानात पे? नहीं, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो मुल्क के अंदरूनी हालात हैं उसके मुहाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और वो अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए और लोगों को, वो समझते हैं कि इस तरह तवज्जो बढ़ जाएगी, वो मुख्तलिफ बैन अक़वामी इशूज़ के ऊपर जो है वो बयानात भी देते रहते हैं और इंटरव्यूज़ भी देते रहते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो तुर्क टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसकी तफसीलात आज फिर मज़ीद आई हैं। और मैं आपको फिर बताऊं कि हम मजबूर हैं उनकी गुफ्तगू पर तबसरा करने के लिए, हालांकि इर्रेलेवेंट है बिल्कुल। इसलिए पहली बात तो ये है कि जो तालिबान है वो गूंगे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं, उनके मुंह में माशाल्लाह ज़ुबान है, वो अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, वो उर्दू बोल लेते हैं, पश्तो बोल लेते हैं। जिन्होंने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करके काबल ले लिया है, हम समझते हैं कि शायद उनको हमारी वकालत की ज़रूरत है। पहली बात तो ये। तो चूँकि हम तो वकील बनने के आदी हैं, कभी कश्मीर के वकील बनने की कोशिश की, कभी हमने सऊदी अरब और ईरान को आपस में मिल बैठने के लिए जो है कहा कि जी बस अब हम ये काम कर गुजरेंगे। तो इंतहाई गैर मुतल्लका इशूज़ जिनका इस पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस मुल्क के दिफा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसकी कोई खारजा पॉलिसी जो है उसमें ये कोई ज़रूरी चैप्टर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अब अफ़गानिस्तान के लोगों ने, जिनको हम तालिबान कहते हैं, वो अपने आप को अमारत इस्लामी कहते हैं, उन्होंने जनाब इमरान खान साहब के कहने के ऊपर जो है वो काबुल फतह नहीं किया, ना इनकी मदद से काबुल फतह किया है। और उनके कमांडर जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी फतह को आप मत बेचें। उसका तर्जुमा ये है कि मत बेचें। उन्होंने जो बात करनी होगी वो कर लेंगे। भाई दुनिया को वो खुद भी कह सकते हैं कि हमारी, और कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को तस्लीम कर लें। अब इमरान खान साहब के पीछे पसे मंज़र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान के जहन में। अगर बाइडन ने नहीं फ़ोन किया तो यार छोड़ दो ना, उसका कोई जिक्र करता है तो उसे कहो आगे चलो भाई। ज़रूर आपने उसका बदला जो है अब इस तरह लेना है कि इस मुल्क को फंसाना है हर तरफ से, और आप बार बार कह रहे हैं भाई करना पड़ेगा। आप कौन होते हैं, आपकी क्या हैसियत है? आप अपने मुल्क के हालात देखें, अपनी हैसियत देखें। इस खित्ते में पाकिस्तान का वजूद इस वक्त जो है और जो उसका स्टेटस है इस वक्त, उसको गौर से एक दफ़ा मुशाहिदा फरमा लें। उसके बाद जो है वो आप बाकी मुल्कों को जो है वो आप मशवरा दें या धमकी दें, फिर तो बनता है। आपने नहीं, मैं आखिरी बात, अच्छा, आपने पहले जो है वो मोदी को डरा लिया और उससे कश्मीर ले लिया। अब आप अमेरिका को डरा रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा। भाई आप इमरान खान साहब, आप इस मुल्क के रास्ते में सारे कांटे बोकर आप नहीं जाने हैं। रहने दीजिए खुदा के वास्ते, इस मुल्क को आगे चलना है, इसको ता क़यामत रहना है। सिर्फ आपने वज़ीर आज़म नहीं रहना, और भी वज़ीर आज़म यहाँ पर आएंगे। सिर्फ आपकी हुकूमत नहीं है, और लोग भी आएंगे।
रहम करें, करम करें इस मुल्क के ऊपर। सही, आपने जैसा कहा कि और भी वजीर आजम आएंगे, तो मैं बाइडन की कोर्ट को भी दोहराना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं इस जंग को इसलिए ख़त्म करना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि यह जंग जो है 5वें सदर तक मुंतकिल हो, मेरे आने के बाद वाले सदर तक मुंतकिल हो। इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे और क्या तासुरात और असरात होते हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर भी इस तरह के बयानात के हवाले से और वजीर आजम साहब के खसूसी तौर पर बयानात के हवाले से, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के तालिबान के हवाले से बयानात के ऊपर और अमरीका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या होते हैं इन बयानात के बाद और इस बयानात की रोशनी में क्या स्ट्रेटजी बनती है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, जैसा आपने देखा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौरी इमदाद तालिबान की अबूरी हुकूमत को दी जाए वरना तालिबान की अबूरी हुकूमत गिरने का ख़तरा है। तो वो कौन से खदशात हैं, वो कौन से मामूलात हैं जो कि अगर उनकी इमदाद नहीं की जा रही या हालांकि दुनिया इमदाद उनकी कर रही है, इंसानी बुरान खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो अबूरी हुकूमत को किस तरह से गिर सकती है? और वाशिंगटन के हैरत की बात उन्होंने की है, तो क्या वाकई वाशिंगटन हैरत ज़दा है? हालांकि इसके पीछे पस मंजर में जाके देखा जाए तो दोहा के अंदर होने वाले एक तवील मुज़ाकरात मौजूद हैं। नहीं, वो तो खान साहब अपनी बात की खुद ही तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है वो जब भी विदड्रॉल होता तो यही हालात होते, तो फिर इसके ऊपर जो है, हाँ, उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही कहा। तो उसके बाद फिर जो है वो इसके ऊपर ये कहना कि नहीं, मुझे देखें, अमेरिका से मुझे तो कोई हमदर्दी नहीं है, मेरी तरफ से और जलील हो जाए वो दुनिया में, बिल्कुल कमीना बन जाए, कुछ हो जाए, लेकिन इमरान खान का इंटरव्यू और शहर अफरीदी का न्यूयॉर्क में खिताब जो है, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जोहरी तौर पर दोनों उस्ताद शागिर्द हैं और यही जो है वो थीम है। बात यह है कि अमेरिका क्या करेगा, नहीं करेगा, या तालिबान क्या करेंगे, नहीं करेंगे, अबूरी हुकूमत तस्लीम करना है, नहीं करना, हम तो कर नहीं सकते। अपनी तो माजरत हम जाहिर कर रहे हैं। देखें ना, दुनिया सोचती है कि आप तो माशाल्लाह इतने वकील बने हुए हैं और आप तो कर रहे हैं माजरत के, नहीं, हम हमसायों से मशवरे के बाद सबसे पहले करें तस्लीम, ठीक है, हाँ, लेकिन आप दुनिया को कह रहे हैं कि तस्लीम करे। अब ये तो एक पहलू हो गया। दूसरी बात यह है कि दुनिया के लिए बहरहाल ये सोचने का मकाम है कि मुज़ाकरात के ज़रिए तालिबान जो है वो काबल पहुँचे हैं, बिल्कुल। और उन मुज़ाकरात में एक सिर्फ अमेरिका शामिल नहीं था, बहुत से ममालिक शामिल थे। पाकिस्तान का तो उसमें हिस्सा ही कोई नहीं था। चंद इजलासों में उन्होंने बुलाया, बाकी तो उन्होंने बुलाया भी नहीं है। तो इसलिए उनको मामलात, दुनिया को तालिबान के साथ मामलात जो है वो अपने तय करने हैं, वो कर रहे होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तालिबान का ताल्लुक बराह रास्त सफारती ताल्लुक रूस से भी है, चीन से भी है, अमेरिका से भी है, कतर से भी है, सऊदी अरब से भी है, ईरान से भी है। तो हमसे ज़्यादा उनके ताल्लुकात जो हैं वो दुनिया के साथ मौजूद हैं और वो कर रहे हैं, अपनी प्लान कर रहे हैं या करेंगे या जो भी करेंगे, ये उनका अंदरूनी मामला है। भाई, हम अफ़गानिस्तान को क्यों नहीं छोड़ देते कि वो अपने अंदरूनी मामलात खुद हल करें? हम क्या चाहते हैं कि हमारे हर सफारत खाने के बाहर जो है वो पुरतशद्दद वहाँ पर मुजाहरे हों और दुनिया में मुजाहरे हों, फिर हमें अकल आएगी। आपने जो मदद करनी है कर दें, जो कर सकते हैं भाइयों की तरह, इंसानी हमदर्दी, उसका प्रोपेगेट मत करें। और शराइत के साथ जो है वो हमसायागिरी जो होती है, देखें उसके ऊपर आप, यहाँ तो हालत ये है कि अफ़गानिस्तान से जो लोग आते हैं, आप तोरखम बॉर्डर पर और चमन बॉर्डर पर डॉलरों की सूरत में वहाँ रिश्वत ले रहे हैं और ये आम सी बात है वहाँ पर। और वैसे आप जो है वो, हम उनके वकील बने हुए हैं, तो उनकी क्या मेमोरी में ये बातें सारी रह नहीं जाएंगी कि ये हो रहा है यहाँ पर। और मैं अर्ज़ करूँ, हम समझते हैं कि शायद हम अक्लमंद हैं और हम अक्ले कुल हैं, और वो जिन्होंने 40 मुल्कों को शिकस्त दे दी, उनको शायद शऊर नहीं है या वो शायद मामलात को दुनिया के समझते नहीं हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि हमें अकल के नाखन लेने चाहिए और खामखा पराई लड़ाई में और जंग में अपने आप को मज़ीद जो है वो धकेलने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पहले ही दहशत गर्दी के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि अगर हम जो है वो इस तरह के बयानात देंगे, इस तरह के इंटरव्यूज़ देंगे, अल्लाह ना करे इस तरह के इक़दामात भी करना शुरू कर दें, खुदा का शुक्र है कि वो इक़दामात जो उठाने होते हैं वो खान साहब के बस की बात नहीं है और उनके कंट्रोल में नहीं है।
वरना यहाँ तो जो है वो इमरान खान दाखिली महाज से तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तो लोगों ने इस तरह के मिजाज के लोगों ने जो नरगसियत का शिकार होते हैं, जो अनापरस्त होते हैं, ये ख़ास शख्सियत होती है। हमारी बदनसीबी ये है कि एक ऐसी ही शख्सियत जो है वो इस वक्त हमारे तमाम मामलात को जो है वो देख रहे हैं हमारे। लेकिन मैं कहता हूँ कि इंसान को सीखना चाहिए, चीज़ों से सीखना चाहिए और अपने खौल से बाहर आना चाहिए। अगर आप खौल से बाहर नहीं आएंगे तो दुनिया खौल तोड़ देती है और फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। अफ़गानिस्तान के मामलात को अफ़गानियों पर छोड़ दें। उनका नाम तालिबान है, उनका नाम इमारत इस्लामी है, उनका नाम कुछ है, जो भी है। यानी हमें उनके जो अंदरूनी मामलात हैं उसके ऊपर इतना कन्फेस नहीं करना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि किस तरफ को हालात जाते हैं। थोड़ा सा जरा अपने अस्करी पसंदों की तरफ, अस्करियत पसंदों की तरफ भी आते हैं जो हमारे मुल्क के अंदर तालिबान है। उसके हवाले से भी बेग साहब, आपने वज़ीर आज़म साहब के बयानात सुने। उन्होंने कहा कि बलोच अस्करियत पसंदों से मुज़ाकरात होने चाहिए, TTP के जो लोग गैर मसल्ला होते हैं उनको हम माफ़ कर देंगे। तो इसके ऊपर मैं आपसे तज्जिया लेता हूं, लेकिन इससे पहले मैं वज़ीर दाखिला साहब के बयान को कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि तालिबान से हमारी बातचीत चल रही है, TTP वालों से भी हमारी बातचीत चल रही है और हमें पता है कि कौन बैड है और कौन गुड है। क्या तालिबान में भी अभी तक वही तकसीम गुड बैड की है, यानी अच्छे तालिबान बुरे तालिबान? हालांकि तालिबान तो तालिबान है। बात यह है कि तालिबान ने जब इंतहा कर दी थी जी दहशतगर्दी की और स्कूल के मासूम बच्चों को जब कत्ल किया, तो तब तो खान साहब तो यहाँ थे बैठे हुए माशाल्लाह धरने पर। लेकिन ये है कि उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने हिम्मत की, अस्करी क़यादत से मशवरा हुआ और उन्होंने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की कि आप भी हैं। और उस वक़्त इमरान खान साहब को एक एग्ज़िट भी चाहिए था तो वो चले गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि APS वाक़े के बाद सारी जो क़यादत थी सियासी वो इकट्ठी हुई और अस्करी क़यादत इकट्ठी हुई और पूरी कौम का इज्तिमाई शऊर जो है वो जागा और उन्होंने फ़ैसला किया कि हमने हर हाल में इनसे जान छुड़ानी है और इनका सफाया करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली जंग क्या थी और अगली जंग क्या थी, मैं तो वो कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी कौम ने कर दिखाया जी, हमारे सिविलियन शहीद हुए, हमारे फौजी शहीद हुए, जर्नैल तक शहीद हुए, सियासतदानों को धमकियां मिली, उन पर हमले हुए, शहीद हुए सियासतदान। लेकिन ये कौम यकसू हो गई और हमने जो है वो TTP और उससे रिलेटेड अलकायदा और जो गंदमन था यहाँ पर उन सब का हमने अपनी जानें देकर सफाया किया। अब अगर आज आप जो है वो किसी ऐसे ग्रोह से मुज़ाकरात कर रहे हैं तो उसी यकसुई के साथ जो है वो पार्लिमान को इकट्ठे होना चाहिए, अस्करी क़यादत को इकट्ठे होना चाहिए। ये किसी एक फ़र्द का फ़ैसला नहीं होना चाहिए, एक जमात का फ़ैसला नहीं होना चाहिए, इसकी ओनरशिप होनी चाहिए। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए, लेकिन जब भी मुज़ाकरात होते हैं कौमी वहदत के साथ होने चाहिए, इंडिविजुअल्स के साथ। अगर आप देखें ना, नीयत आपकी ये है कि मैं TTP से मुज़ाकरात कर लूँगा और मेरा वोट बैंक जो है वो तालिबान बन जाएंगे अगले इलेक्शन में, तो ये तो कभी होने वाला नहीं है। इसलिए इस तरह के शॉर्टकट मत मारें सियासत में, ये आपके लिए बहुत बड़ा, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह बात होगी। अब रह गई बात यह है कि आपने किन से मुज़ाकरात, किस लेवल के मुज़ाकरात, और आप यक तरफा मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और वो जो हैं वो बाकायदा एक पैरेलल ताकत के तौर पे बयान दे रहे हैं कि हमने फायरबंदी कर दी है। साथ ही उनमें से एक ग्रुप उठता है जो आपके 5 जो है पाक फ़ौज के जवानों को शहीद कर देता है, फिर आगे वो चले जाते हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान से निकलते हैं तो वो कराची, कोयटा घुस जाते हैं, कराची घुस जाते हैं। तो आप पहले ये बातें सारी जो हैं ये सिर्फ अस्करी क़यादत पर भी नहीं छोड़ी जा सकती सर, ये सारी कौम के इज्तिमाई शऊर के मुताबिक तय होना चाहिए। और मेरी एक और बात मैं आपको, अगर काबल जो है वो ये मुज़ाकरात करवा रहा है और फैसिलिटेट कर रहा है तो काबल का आप पर जो इतना बड़ा एहसान हो जाएगा तो कल कला आपकी अपनी पॉलिसियां कहाँ होंगी। देखें ना, ये बता रहे हैं, खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि नहीं जो तालिबान है वो हमें इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो काबल के अंदर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उनसे ये सहूलत हासिल कर रहे हैं, आप उनके ज़रिए जो है ये करवा रहे हैं। जब किसी मुल्क को बीच में डालते हैं और मकामी मसले हल करते हैं तो लीवरेज जो है
वो जो फैसिलिटेटर होता है उसके पास होता है। सही। कल आप जो है वो डेविएट करते हैं, कहीं कुछ और काम करते हैं, तो वो जो है वो कहेंगे अच्छा जी हमने तो आपकी देखे ना सुलह कराई थी, आप जो है और आज आप हमारे साथ मामलात सेटल करें। लेकिन इस तमाम मसले को पार्लियामेंट के अंदर उठाना चाहिए और तमाम अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लेना चाहिए। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो डायलॉग की बात की है वजीर आजम साहब ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। बात हो रही थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बयानात के ऊपर और बहुत डिटेल में बात हुई। अफगानिस्तान के मामले में भी डिटेल में बात हुई, बलोच अस्करियत पसंदों TTP के हवाले से भी डिटेल बात हुई। और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मसाइल का वाहिद हल जो है वो मुज़ाकरात है और बातचीत है, और बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं जो लोग और ग्रुप्स भी बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं। हम उनके साथ मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाएंगे। तो बेगराज साहब, यहाँ पर तो डायलॉग की बात की गई, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इधर हमारे पास अपोजिशन भी बैठी हुई है। शहबाज शरीफ साहब से तो उन्होंने कभी डायलॉग की बात नहीं की, पीपल्स पार्टी की तरफ भी उन्होंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। आखिरी मामला क्या है ये? नहीं, कुछ इतलात हैं कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं नैब के चेयरमैन के इशू के ऊपर। अच्छा। अपोजिशन के साथ, और अपोजिशन के साथ ने भी कोई इत्तफाक का इजहार किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर अपोजिशन ने इमरान खान के साथ किसी इशू पर मुज़ाकरात किए तो वो यकीन जाने बहुत बड़ी मुजरम खुद अपोजिशन हो जाएगी। सही। इसलिए कि जितना मईशत को नुकसान, जितना दाखिली इंतशार, जितना इस मुल्क को पूरे खित्ते में नीचे घसीट लाने में इमरान खान साहब ने किरदार अदा किया है, ऐसी शख्सियत से, ऐसे लीडर से, ऐसे वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात का मतलब ये है कि आप गिरती हुई दीवार को सहारा देना चाहते हैं। आप जो है वो देवता जो ज़मीं बोस होना चाहते हैं उनके पीछे खड़े होना चाहते हैं, और आप वो नज़रिया और माइंडसेट जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया इंतहा दर्जे का, आप उनको जो है उस माइंडसेट को आप रिकग्नाइज करना चाहते हैं, आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। अगर शहबाज शरीफ, अगर बिलावल भुट्टो और इस अपोजिशन ने जिनको चोर चोर कहकर जो है वो नस्लों के ज़हनों में डाल दिया है कि तुम चोर हो, अगर इन्होंने इस सारी बेइज्जती के बावजूद अगर फिर भी इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए, वो ना पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा, ना अपोजिशन के हक में बेहतर होगा, और ना आम आदमी जो मर रहा है, बद दुआएं दे रहा है, ना उसके लिए इसमें कोई सूदिंग इफेक्ट होगा। नहीं, लेकिन बेग साहब अगर तमाम सूरत देखी जाए तो हुकूमत वाले तो हमें शुरू से आखिर तक यही कहते हुए नजर आए जी कि हमने तो इनके साथ मुज़ाकरात करने ही नहीं, ये तो हमसे NRO चाहते हैं। हालांकि अभी तक आज तक पता नहीं चला कि किसने NRO मांगा और किसको NRO मिला और किसको नहीं मिला, लेकिन उनका एक ही बयानिया रहा और चोर चोर की बातें भी रही। और मुल्क की मैशियत को देखें आप कहां पहुंच गई है। और अगर कर्जों की बात की जाए तो 3000 एक साल के अंदर, पिछले कर्जों की बात नहीं हो रही, एक साल के अंदर 3461 अरब बढ़ चुके हैं कर्ज के अंदर, गैर मुल्की कर्ज के अंदर। और ये वजारत खजाना की रिपोर्ट है, कोई इधर उधर की रिपोर्ट नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि मुल्क डुबोने वाले के साथ इस वक्त मुज़ाकरात करना एक कौम के साथ मजाक होगा। रह गई बात इमरान खान साहब की, तो मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं कि अनापरस्त शख्सियात मुज़ाकरात नहीं करते। अच्छा। वो टकरे मारते हैं, और खान साहब जो हैं वो कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और वो ये अपने वजीरों को वो कह देते हैं कि जाकर आप बात करें जी, लेकिन जो ही वो बात करने लगते हैं तो वो एक ऐसा बयान दे देते हैं कि मुज़ाकरात वहीं के वहीं 4-5 दफा तो हो चुका है। जैसे अभी जैसे आपने अभी चेयरमैन नैब के हवाले से नहीं बल्कि इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से सारी सूरत हाल तो इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं, वो मुज़ाकरात नहीं। लेकिन अगर अपोजिशन ने, मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त सियासत तो गई भाड़ में। इस वक्त आम आदमी की जिंदगी जो है वो दोज़ख बना दी है इस हुकूमत ने। ऊपर से मजाक करते हैं, देखें जी दुनिया में महंगाई है, तो भाई उनका इन पर इनकम ले आओ ना, आमदन कितनी है और यहाँ आप क्या दे रहे हैं। लेकिन वो मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं, बाकायदा कह के लगाते हैं। उनमें फवाद चौधरी साहब हूँ, उनमें जनाब वजीर दाखिला साहब हूँ, उनमें वजीर खजाना हूँ। वजीर खजाना को इल्म ही नहीं है कि आप लेविस कितनी ले रहे हैं, वो कुछ और बयान कर रहा है, और वो सिर्फ कि मैं सेनेटर मुंतखब हो जाऊं, वो अपने तौर पर झूठ पे झूठ कह रहे हैं। महंगाई तो होती है, महंगाई अच्छी, ये पहला नारा मैंने
इस हुकूमत में सुना महंगाई तो अच्छी होती है, यानी गरीब आदमी जितना मर्जी पिस जाए तो महंगाई तो अच्छी है, लेकिन अपने जाती मुफादात से बढ़कर अवाम के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि अवाम अगर खुश हैं तो ही आप चल सकते हैं, क्योंकि अगले इलेक्शन आएंगे तो फिर आपको इन्हीं अवाम के पास जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके तज्जिए का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।